हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास आपकी वही चल रही थी। कल मैंने आपको साधारण ब्याज की एक क्लास कराई थी। आज हम अनुपात समानुपात की कराएंगे, ठीक है। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। ओके, सभी बच्चे एक बार लाइव जुड़ जाएँ और क्लास में कमेंट करके बताएँ कि मेरी आवाज़ सही आ रही है। और एक बार कमेंट करके ये भी बता दिया करें कि सभी की समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ओके, जिससे कि मैं और अच्छे से समझाऊँगा धीरे धीरे से। देखिए, इसने बोला है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:8। अब इसने बोला है अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है। 8:9 हो गया, ठीक है। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो वर्तमान आयु वर्षों में सी की क्या होगी। तो देखो यहाँ पर हमें अंतर देखना है। अंतर क्या है? 1 का है। अंतर बराबर है ना, अंतर हमें बराबर करना है बस। तो 7 से 8 हो गई, मतलब 1 वर्ष बाद हुई होगी, लेकिन उसके हिसाब से 6 वर्ष बाद हुई है ये। यदि एक की वैल्यू 6 है तो देखो एक की वैल्यू तो 7 है ना, तो 7 पंजे 7 छिंग कितना हो गया? 42। अब इसने बोला है कि ए की आयु से सी की आयु 10 वर्ष अधिक है। तो भाई सी की आयु इसने पूछी है तो सी की आयु क्या हो जाएगी? 52 वर्ष। ओके, 52 ये किसकी है? सी की आयु। क्लियर है? सिंपल सवाल था, ज़्यादा टफ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 वर्ष, ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर बी दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 42। क्वेश्चन ने बोला है कि 12:16:6 के चौथे अनुपात और 4:6 के तीसरे अनुपात के बीच का अनुपात क्या होगा। तो चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं? 16 गुणा 6 कर देंगे और डिवाइड कर देते हैं हम स्टार्टिंग वाली पहली वाली संख्या से अनुपात। और तीसरा अनुपात कैसे निकालते हैं? तो 6 गुणा 6 बटे 4, इस तरह से। तो 4 दिया कितना हो गया? 12। और अब हम काटेंगे 16 छिक्के कितना होता है? ये 96 हो जाता है। या फिर 3 से इसको काट देते हैं। 3 दूनी हो गया 6, तो ये कितना हो गया? 16 दूनी हो गया 32 और 6 छिक्के हो गया 36। तो 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32 और ये हो जाएगा 4 नीम 36। तो 8:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन ने बोला है कि भाई 6342 की राशि ए बी सी डी में विभाजित की जाती है जिसका अनुपात दिया है 3, 4, 8, 6। बी और डी के हिस्से में अंतर कितना है? तो देखिए कुल राशि कितनी है? 6342। 6342 हमारे हिसाब से कुल राशि कितनी बन रही है भाई? तो 4 और 3 7 और 8 15, 15 और 6 हो गया 21। और इसने बोला है क्या है? बी और डी के हिस्से का अंतर। तो बी का 4 है और डी का 6 है, मतलब 2 का अंतर है। तो 2 की हम यहाँ पर गुणा कर देंगे बस। तो 21 हो गया 63, ना जाने की 0, और 21 दूनी हो गया 42। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 604। 604 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं अब। केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 5, 6, 9 है। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रखरखाव पर खर्च किया जाता है और शेष लाभ आपस में बांट लिया जाता है। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से का अंतर कितना है? 7264 है। तो कुल लाभ इसने पूछा है। तो देखिए यार, इसने निवेश की अवधि दे रखी है और समय दे रखा है। निवेश दिया है और समय दिया है, तो लाभ कितना हो जाएगा भाई? 2, 3, 4 और ये समय कितना है? 5, 6, 9। तो प्रो अमाउंट गुणा टाइम क्या बनेगा? प्रॉफिट। कितना हो गया? 5 दूनी 10, 6 तिया 18 और 9 चौक हो गया 36। अब ये कट रहे हैं तो इन्हें काट सकते हैं हम। 2 पंजे 10 हो गया, दूनी में 18 और 2 से काटा मैंने इसको 12 बार, सॉरी 18 बार। ये लाभ का अनुपात आ गया है। लाभ का अनुपात कितना आ गया? 5, 9, 18। ठीक है। अब देखिए यार, यहाँ पर इसने बोला है कि सुरजीत और केशव, ठीक है। तो केशव तो ये है, सुरजीत ये है और थॉमस है ये। इसने बोला है कि केशव और सुरजीत के लाभ का अंतर है। तो हमारे हिसाब से 4 का अंतर है, उसके हिसाब से कितने का है ये?
उसके हिसाब से 7264। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 18 चौक 72 होता है, और 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 1816। अभी 1816 1 यूनिट की वैल्यू है, तो कुल लाभ कितना है यहाँ पर, इसे मिटा देते हैं हम। कुल लाभ दे रखा है भाई कितना, 9 और 18 कितना हो गया 27, 27 और 5 कितना हो गया 32। तो 32 की वैल्यू निकालेंगे तो 1816 गुणा 32 हो जाएगा। ये कितना आ गया, कुल लाभ आ गया। लेकिन भाई ये कुल लाभ है ना, ये कब का लाभ है, ये तब का लाभ है जब 20% कार्यालय में निवेश हो जाता है। ठीक है, तो निवेश होने के बाद का जो लाभ है ये वाला है। तो हमारे हिसाब से निवेश होने के बाद का लाभ क्या होगा 80%, और उसके हिसाब से कितना निकाल दिया हमने ये। तो निकालेंगे 8 एकन 8 और 8 चौक हो गया 32। तो 10% की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 16 चौक 64 और 18 चौक 72। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो बढ़ा देंगे, 72,640 रुपये हो जाएगी। ओके, तो कुल लाभ कितना होगा 72,640 रुपये। समझ में आ गया होगा सभी के। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 45। मिश्र धातु ए में x और y का अनुपात 5 और 2 है। मिश्र धातु बी में यह अनुपात 3 और 4 के अनुपात में है। मिश्र धातु सी ए और बी को 5, 4 और 5 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। तो मिश्रण सी में y का प्रतिशत कितना है, इसने ये पूछा है। तो देखो भाई ये कितना अनुपात दिया है, 5 अनुपात, देखो 5 अनुपात कितना है, ये 2 है, और ये 3 अनुपात 4 है, ये x है और ये y है। यहाँ पर कुल मिला के कितना क्वांटिटी बन रही है इसकी 7, और यहाँ पर कुल कितनी बन रही है 7। तो क्वांटिटी दोनों की बराबर है, लेकिन ये कह रहा है कि यार सी में कितना है, ये 4 और 5 का अनुपात है। तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दो और यहाँ पर 5 से। अब यहाँ पर अंदर, यहाँ पर क्या है 4 और 5 से, तो अंदर भी करना पड़ेगा। 4 दूनी कितना हो गया 8, और 4 पंजे कितना हो गया 20। तो ये हो गया 5 चौक 20 और 5 तिया 15। अब उसने बोला है कि भाई अब ये बताओ कुल मिक्सचर कितना हो गया, ये तो हो गया 35 और ये हो गया 28, यानी कि 5 सत्ते 35 और सॉरी 7 पंजे 35 और 7 चौक 28। तो ये बताओ कुल मिक्सचर कितना है यहाँ पर 9। 9 में से भाई बाई कितना है, बाई है 4। तो 4/9 कितना होता है भाई 44 सही 4/9% होता है ये। ओके, 44 सही 4/9। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्लियर है। जब भी कोई भी क्वांटिटी हमको मिलानी हो या निकालनी हो तो आपको ध्यान रखना है कि भाई मात्रा सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे दोनों वस्तु की, कितनी कितनी मात्रा है। मात्रा बराबर करने के बाद ही हम इसमें से मिश्रण को निकाल सकते हैं और मिश्रण को डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले मात्रा देखी कि बराबर है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर बराबर दे रखी थी पहले से ही, तो बस हमें 4:5 में करना था ये। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं अब। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 5 और 8 है। प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का अंतर कितना है। तो देखिए यार ये 5 अनुपात कितना है, यहाँ पर 8 है, और ये कितना हो गया 2:3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अंतर को देखना सबसे पहले कि अंतर बराबर है या फिर नहीं है। तो अंतर यार यहाँ पर तो 3 का है और यहाँ पर 1 का है, तो यहाँ पर भी 3 का अंतर बनाना पड़ेगा, इसलिए 3 से गुणा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 5 थी कोई संख्या 5 से हो गई 6, मतलब 1 जोड़ दिया, लेकिन वो कह रहा है कि भाई 5 जोड़ा है। ठीक है ना, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो इसने बोला है कि ए और बी का अंतर कितना है। तो अंतर तो यार यहाँ पर 3 का अंतर है ना, यहाँ पर भी 3 का है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पंजे 15 है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 15 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47। ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया है भाई, कितना है 4:5। उनके खर्च का अनुपात है 3:8। अब इसने बोला यदि ए की आय बी के खर्च के बराबर है। तो देखिए भाई ये आय है 4:5 और खर्च है 3:8, ये ए है और ये बी है। ए की आय बी के खर्च के बराबर है, तो ये तो बराबर है नहीं भाई, तो बराबर कर लो यार, 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसने बोला कि बचत का अनुपात क्या होगा, आय में से खर्च को घटा दें तो बचत बचेगी कितनी 5:2। 5:2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में, यदि पहली संख्या में से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो 5:12 हो जाता है। देखिए चेन रूल लगा दो यहाँ पर x से कर लो, 2 3 है और ये 5:12 हो गया। पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में कितना भाई 6 जोड़ा जाता है, तो 12 दूनी कितना हो गया 24 और 5 तिया हो गया 15। अब यहाँ से 12 पंजे कितना होगा 60 और 6 पंजे हो गया 30। ये प्लस माइनस के होंगे ना, तो इनको हम क्या कर देते हैं, इन्हें हम प्लस कर देते हैं। 90 का अंतर आ गया और ये 90 का अंतर किसके बराबर होगा भाई, इन दोनों के अंतर के बराबर। यानी कि 9 की वैल्यू क्या होगी 90 तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 10। अब उसने बोला प्रत्येक संख्या में भाई 8 जोड़ दें, यानी कि पहले तो हम संख्या निकाल लेंगे, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 और 3 की वैल्यू हो गई 30। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दो तो ये कितना हो गया 28 और ये हो गया 38। 2 से काटेंगे इसको तो ये 14:19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 14:19। ओके, अब देखो एक बार मैं इसे x से और बता रहा हूँ, x से हम कैसे करेंगे। इन सवालों को करने का तरीका वैसे x वाला बेस्ट है, ध्यान रखना। 2x, देखो इसको मान लिया मैंने 2x बटे कर लिया 3x। अब इसमें से इसने बोला है कि भाई इसमें से हम 6 घटा दें, सॉरी 5 घटा दें और इसमें 6 जोड़ दें तो अनुपात हो जाता है 5/12। तो क्रॉस गुणा कर देंगे बस, तो ये हो गया 12 दूनी 24x और देखो 5 तिया 15x, यानी 15 को इधर लेकर आएंगे और ये हो गया 6 पंजे 30 और ये हो गया 12 पंजे 60। 60 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये 90। यहाँ पर कितना बचा 9x बराबर कितना हो गया 90। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 और 3x की वैल्यू 30। दोनों में 8 जोड़ने के लिए बोला है तो 8 8 जोड़ देंगे यार, कितना हो गया 28 और 38। वही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कैसे भी बना लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 49, इसे मैं रफ कर देता हूँ भाई, समझ में आ गया होगा। 12 18 6 का चौथा अनुपात 4 और के तीसरे अनुपात के बराबर है। इसका मतलब 18 गुणा 6 बटे 12, ये तो हो गया चौथा अनुपात और ये बराबर है भाई के गुणा के तीसरे अनुपात निकालना है ना बटे 4। तो 4 तिया 12 हो गया और 3 छिंग हो गया 18, यानी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 36। तो इसने बोला के की वैल्यू क्या होगी, तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 6 आ गई। ऑप्शन नंबर ए 6 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 को करते हैं भाई। अब क्वेश्चन ने बोला है कि भाई 24 40 33 57 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो, 24/40 और 33/57। तो यहाँ पर अंतर कितना है भाई 4 2 24 का है और यहाँ पर कितने का है 6 1 16 का है। तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दें क्योंकि अंतर को बराबर करना है और यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से यहाँ पर गुणा करेंगे 24 तिया हो गया 72 और 2 से यहाँ पर 33 दूनी 66। तो यहाँ से कितना कम किया है भाई 6 कम किया है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, या तो 6 होगी या फिर 6 का मल्टीपल होगी। ओके, इसको मिटा देते हैं आप, इसका काम यहीं पर था, खत्म। x की वैल्यू आ गई ये। अब उसने बोला है कि यार इनका मान क्या होगा, तो 6 रखेंगे यहाँ पर। तो 6 पंजे 30, 30 और 12, 6 पंजे 30 हो गया, 30 प्लस 12 अनुपात 6 चौक 24 हो गया, 24 प्लस 15। तो ये कितना हो गया भाई 42 अनुपात 39। 3 से काटा मैंने इसको 14 बार और इसे काट दिया हमने 13 बार। तो आंसर कितना आ गया बी, ऑप्शन नंबर बी 14:13। क्लियर है, 14:13 इसका राइट आंसर है। 51वां क्वेश्चन देखते हैं अब। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है भाई, यहाँ पर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर है आपका 14 में से 9 गया तो 5 का और यहाँ पर कितने का है 1 का। तो क्या करेंगे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो ऐसे समझ लेना कि छोटी संख्या को पहले लिख लेना 21/20, कैसे भी लिख लो तुम्हारी मर्जी है। और फिर ये हो गया 49/54।
तो वही कितने का अंतर है यहाँ पर 5 का और यहाँ पर है 1 का। तो 5 की गुणा की 21 पंजे 105 हो गया ये। तो कितना यहाँ पर कम क्या है भाई, यहाँ पर तो यार ये ऐसे तो बड़ा आ जाएगा, है ना। तो एक काम करके देखते हैं, 54/49 ही करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं, उल्टा कर लेंगे। 54 बटे हो गया 49 और ये 22/21। तो अब यहाँ पर 5 का अंतर है, यहाँ पर 1 का, तो 22 पंजे कितना हो गया 110। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचा 46 और 10 56 आ गया ये, ठीक है ना। x की वैल्यू या तो 56 होगी या फिर इसका मल्टीपल होगी 56 का। तो x की वैल्यू 56 ना लेके हम 56 का मल्टीपल लेंगे, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आएगी 56 का मल्टीपल, 14 चौक 56 लेके देख लेते हैं, ठीक है ना। 14 रख के देख लेते हैं पहले, 14 अट्ठे 112 हो गया, 112 माइनस 25 किया, फिर 14 सत्ते कितना हो गया 98 माइनस 26। तो यहाँ पर कितना बचा, 12 में से 5 गया तो 7 और यहाँ बच गया आपका 9, 97। तो कोई भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर हम क्या रख के देखते हैं, यहाँ पर 4 रख के देख लेते हैं, ठीक है। 4 अट्ठे कितना हो गया 32 और 4 सत्ते 28। तो ये भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ और करके देखते हैं भाई। 7 अट्ठे 56 होता है ना, तो 7 और 8 में से रख के देखते हैं। 7 और 8 में से पहले 8 को रख लेते हैं, 8 अट्ठे 64 माइनस 25 अनुपात 8 सत्ते 56 माइनस 26। यहाँ पर कितना बचा, 14 में से 5 गया तो 9 और यहाँ पर बचा 5 यानी 3 और यहाँ पर कितना आ गया ये 20, सॉरी 30 आ गया ना। तो ये भी नहीं बन रहा फिर यार, नहीं बन रहा ना 30, ये कितना बन रहा है 13:10 बन रहा है और ये ऑप्शन में है नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, फिर अब की बार हम 7 को और रख के देख लेते हैं। देखिए अगर वैसे करोगे तो वैसे और ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर बचा 1 31, 31 भी नहीं मिल रहा है भाई। तो फिर क्या कर सकते हैं, 14 रख के देखते हैं यार एक बार। 14 हमने कहीं पर मिस्टेक तो नहीं किया था। 14 अट्ठे 112 हो गया, इसमें से 25 माइनस किया, 14 सत्ते कितना हो गया 98 माइनस 26। तो यहाँ पर कितना बचा भाई, 12 में से 5 गया तो 7 और यहाँ पर 8 बचेगा ये, ठीक है क्या। और यहाँ पर कितना बचा आपका 2 और 7। अब देखिए 29 दिया होता है 87 और 24 दिया होता है 72, यानी कि 29:24 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। मैंने इसके फैक्टर किए हैं भाई, 14 चौक 56, इस तरह से 14 को रख के देखा है मैंने एक्स की वैल्यू। तो इसी तरह से आपको चेक करना है, वरना फिर बेसिक तो है ही इसका, बेसिक यार एक्स से, तो उसे मत करना, ध्यान रखना, ठीक है। यदि P 3 9 का तीसरा अनुपात है, तो P जो है ना इसने बोला है तीसरा अनुपात है, 9 गुणा 9/3। तो 3 तिया 9 यानी 9 तिया 27 आ गई P की वैल्यू। अब इसने बोला है कि 6 और P का मान हो गया 27 और 4 का चौथा अनुपात। तो चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं, 27 गुणा 4/6, 3 दूनी 6 और 3 नीम 27 हो गया, और 2 से काटा इसे 2 बार तो 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 18। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ रहा होगा आपके सभी के। अनिल और कुमुद का मासिक वेतन 19:17 के अनुपात में है। यदि अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000 और 1000 की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात कितना हो जाता है, 8:9 होता है। तो भाई अंतर देखेंगे यहाँ पर, अंतर तो नहीं देखेंगे, एक काम कर लेते हैं, एक्स वाले से कर लो चाहे चैन वाले से कर लो, चैन रूल वाले से कर लेते हैं। चलो 19:17, 8:7 और इस 1000 को बाद में लिखूंगा, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 17 सत्ते 119 हो गया और 18 सत्ते कितना हो गया 126, 7 दूनी 14 हो गया और 8 एकन 8 आ गया। दोनों का अंतर कितना है, क्योंकि दोनों की दोनों वृद्धि हैं, जब भी वृद्धि होगी तो दोनों का अंतर देखेंगे कितना है, 6 का। 6 का मतलब हो गया 6000, और ये 6 किसके बराबर है भाई, इसके बराबर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बचा भाई,
मिस्टेक तो नहीं की वो क्या है भाई, 8 सत्ते 56, 8 18 सत्ते कितना होता है, 17 अट्ठे 136 हो जाएगा ये, 18 सत्ते कर दिया था मैंने, ठीक है। और ये 19 सत्ते 133 हो जाएगा। कहाँ पर दिमाग चल रहा है भाई, 133। तो ये 3 की वैल्यू आ गई है। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 2000। अब इसने बोला है कि यार कुमुद का वेतन कितना है, तो कुमुद है भाई 17 वाला, तो 17 की वैल्यू पूछी है इसने, तो 17 की वैल्यू 17 दूनी 34,000 रुपये आ जाएगा कुमुद का वेतन, 34,000, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये चेन रूल है, और एक्स से भी मैंने आपके लिए बता दिया है, एक्स वाले तरीके से भी आप इसे बना सकते हो आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एक निश्चित राशि को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि ABCD के हिस्सों का अनुपात है 4, 12, 30, 45। ए और डी के हिस्सों का अंतर देखो भाई, ये ए है और ये डी है, इनका अंतर दिया है हमारे हिसाब से 41, और उसके हिसाब से कितना है 5535। तो काटेंगे इसको भाई, 41 एकन 41 हो गया, कितना बचा यहाँ पर 4, 1, 3। अब 41 से कितनी बार कटेगा ये, 5 बार कटेगा क्या, 5 एकन 5, 5 चौक 20, ज़्यादा हो जाएगा यार ये तो। 4 बार देखें क्या, 4 चौक 16, 3 बार जाएगा फिर, 3 एकन 3 हो गया, और 3 चौक 12, तो कितना बचा 2 0, और ये कितना आ गया 5। अब ये 5 बार चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका 3, 5 यानी 135 बार चला गया ये 41 से। अब इसने पूछा क्या है, तो इसने पूछा है भाई कुल योग कितना है, तो कुल योग निकालना है यार यहाँ तो। कुल योग कितना हो गया भाई, 12 और 4 16, 16 और 30 कितना हो गया 46, 46 और 45 दूनी 90, और एक 91, यानी इतना आ गया। तो देखो 91 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 91 की मल्टीप्लाई कर देंगे भाई इसमें, तो 91 13 सत्य होता है ना, तो 13 गुणा 7 करके कर लो, या फिर 15 निम्मा 135 होता है। तो पहले इसकी मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने इसको तोड़ दिया, 15 निम्मा 135, ठीक है ना। 15 की गुणा की तो 15 एकन 15, 15 निम्मा 135 और एक 136। फिर 9 की मल्टीप्लाई की तो 9 सिक्के 9 पंजे 45, 4 बचा, 9 सिक्के 54 और 4 58, यानी 85 आएगा। 85 तो भाई दोनों में है, 9 सिक्के 54 और 4 हो गया 58, यानी कि 5 बचा, 13 नंबर 117, तो 7 5 12, ये आ जाएगा आपका इतना, कितना आ गया 12,285, 12,285, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 5500 की सॉरी एक राशि को 2, 3, 7 के अनुपात में ABC के बीच विभाजित किया जाता है। बी का हिस्सा 15,000 है, तो बी और सी के हिस्से में कितना अंतर है। तो यार ये तो बहुत सिंपल है, बी का हिस्सा 3 है और 3 की वैल्यू क्या है 15,000, और इसने बोला बी और सी के हिस्से में अंतर, तो बी और सी में कितना है 4 का, यानी एक की वैल्यू क्या आ गई भाई 5,000, तो 4 की वैल्यू 5 चौक 20,000। ओके, 20,000, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ए का वेतन 8:11 के अनुपात में बढ़ता है, उसका नया वेतन इतना है, तो उसका मूल वेतन, नया वेतन 11 है हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से 33,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 3,000, तो मूल वेतन कितना है 8, तो 8 दिया 24,000 हो गया मूल वेतन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन दिया है 3 संख्या 1/4, 5/9, 7/12 के अनुपात में है। तो सबसे पहले इसको भाई हम एलसीएम ले लेते हैं 36, तो मैंने 36 ले लिया एलसीएम, तो 4 से कितनी बार कट रहा है ये 9 बार, 9 से 4 बार कट रहा है ना, 36 का 5/9 का हिस्सा निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 20, और 7/12 का हिस्सा निकालोगे तो 12 × 36 और हो गया 21। अब इसने बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, हमारे हिसाब से कितना है भाई 18 का अंतर हो गया, सॉरी 11 में से 9 गया तो कितना आ गया 12 का अंतर हो गया, और उसके हिसाब से कितना 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 15 आ गई है, क्योंकि 12 से ये 15 बार कट रहा है, 12 15 180 होता है। तो इसने बोला तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये तीनों संख्याओं का योग 30, तो ये हो गया 20 ही हो गया, 50 की वैल्यू इसने पूछी है,
तो 15 पंजे 75 यानी 750। ऑप्शन नंबर सी 750 इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन। एक बैग में सफ़ेद मोबाइल कवर और काले मोबाइल कवर हैं जिनका अनुपात 4 और 7 है। यदि काले मोबाइल कवर का दिया है 280, तो काले मोबाइल कवर कौन से वाले हैं? 7, यानी 7 की वैल्यू दी है और 4 की वैल्यू इसने पूछी है। तो 7 चौक 28 और 4 चौक 16 यानी 160 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब भाई। 58 के बाद 59वां। पी क्यू आर दिया है, तो 3 4 6 9 का एलसीएम ले लेंगे 36। 4 से कितनी बार कट रहा है? ये पी क्यू आर की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी, यहाँ से ध्यान रखना। 4 से 9 बार कटा, 6 से 6 बार कटा, 9 से 4 बार कट गया, यानी कि 9 6 4 आ गया। 9 6 4 ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? एलसीएम ले लिया, फिर मैंने 4 से 9 बार कट रहा है, 6 से 6 बार कटेगा, 9 से 4 बार कटेगा। ये क्वेश्चन नंबर 60 और आज की क्लास का भाई ये लास्ट क्वेश्चन है। आगे कल की क्लास में देखेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 9-10। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 11-12। तो अंतर तो दोनों जगह बराबर है। जब ये अंतर बराबर हो तो ये देखो 9 से 11 हो गया, यानी कि 2 की वृद्धि हो गई, तो उसके हिसाब से 8 की। यार ये 2 वर्ष बाद हुआ है ना 11, तो 8 वर्ष बाद हुआ है वो कह रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 4। तो इसने बोला है कि भाई 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो सबसे पहले भाई योगफल देखेंगे हम। वर्तमान का 19 है, 19 चौक कितना हो गया? 76। अब ये 76 वर्तमान आयु है, तो इसने बोला 3 वर्ष बाद क्या होगी। तो 3 वर्ष देखो ए की बढ़ी और 3 वर्ष बी की, मतलब 6 वर्ष बढ़ गया। तो 6 वर्ष बढ़ गई तो आयु क्या, आयु का योग कितना हो गया? 82। ऑप्शन नंबर बी 82 इसका राइट आंसर है। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपके। ओके, चलिए इसी तरह आपकी क्लास रेगुलर चलती रहेगी और साधारण ब्याज की भी क्लास आपकी मिलेगी भाई। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, लव यू।